अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टेप्स टू क्रिएट HTML पेज। हाँ जी, इस लेक्चर में हम लोग अपना पहला HTML का पेज बनाएंगे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग देखेंगे कि HTML वाकई में है क्या चीज़, क्यों हम इसको रीड कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना पहला वेबसाइट का पेज बनाने, जिसको आप लोगों ने पिछले लेक्चर में वेब पेज के नाम से पढ़ा था, उसको हम लोग क्रिएट भी करेंगे। और हाँ, प्रैक्टिकली भी मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने पढ़ना क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन HTML का, और उसके बाद हम लोग अपना पहला पेज क्रिएट करेंगे HTML के ज़रिए। तो सबसे पहले हम लोग HTML देख लेते हैं कि HTML बेसिकली है क्या। सो HTML का एक्रोनियम है, यानी कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये MCQs भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि इसका एक्रोनियम लिखें। इट इज़ अ सिंपल फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। ये सिंपल एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, जिसकी मदद से हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू डिफाइन टेक्स्ट, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ग्राफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ इन अ वेब पेज। यानी कि वेब पेज में जितने भी एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं वो सारे के सारे किससे ऐड होते हैं, HTML के ज़रिए ही ऐड होते हैं। ये नीचे पिक्चर में आपको एक HTML का ही कोड दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो ये भी हम करेंगे, देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, हम लोग करके ही देखेंगे कैसे ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद है हमारे पास HTML में दो इसके फेजेस हैं, एक है हाइपर टेक्स्ट और दूसरा है मार्कअप लैंग्वेज। इसके नाम में ही आते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट को देख लेते हैं कि हाइपर टेक्स्ट क्या चीज़ होती है बेसिकली। सो हाइपर टेक्स्ट, द टर्म हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू द स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज कॉल्ड हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स क्या होते हैं, कोई भी एक लफ्ज़ है, अगर आप उस पर क्लिक करें और आपके पास एक दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाए, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। और जिस टेक्स्ट पे आप लोग क्लिक करके दूसरी वेबसाइट खोल रहे हैं, वो टेक्स्ट जो कहलाता है वो कहलाता है हाइपर टेक्स्ट। यहाँ नीचे पिक्चर में देखें, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लव्स कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है ये एक हाइपर टेक्स्ट है। कैसे, एक तो उसका कलर ऐसे ना ब्लू हो जाता है जब भी आप हाइपर लिंक इसमें यूज़ करते हैं। अब इस टेक्स्ट के अंदर जो लिंक इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये जो एरो अगर आप देखें ये कहाँ जाना है, इस लिंक पे, तो ये लिंक एक अगला कोई दूसरा वेब पेज है, तो इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। इसके ऊपर बच्चों लिखा भी हुआ देखें, हाइपर लिंक। तो ये जो लिंक है इसको हाइपर लिंक बोलते हैं, जबकि ये जो टेक्स्ट है कंप्यूटर, इसको हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है। हो गया इससे बेसिकली आप कोई भी वेबसाइट रीड कर रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है अ वर्ड प्रोसेसर। अब आपको नहीं पता कि वर्ड प्रोसेसर क्या है, ये ना इसका कलर चेंज होता है, तो उन्होंने खुद ही डाल रखा होता है यहाँ पे हाइपर लिंक, कि अगर इन केस किसी को नहीं पता इस लफ्ज़ का मतलब, तो इस लफ्ज़ पे क्लिक करके दूसरा वेब पेज ओपन करें और वहाँ से उसके लिए उसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर ले। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ अ वर्ड प्रोसेसर इज़ एन एप्लीकेशन। मुझे नहीं पता कि वर्ड प्रोसेसर है क्या, तो मैं इस वर्ड प्रोसेसर पे क्लिक करूँगा, मुझे एक दूसरा वेब पेज दिखाई देगा जहाँ पर वर्ड प्रोसेसर के रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। सिमिलरली ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ कि लेट्स सपोज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब मुझे नहीं पता कि सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, मैं सॉफ्टवेयर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे इस लिंक पर ले जाएगा जहाँ पर लिखा होगा कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर। तो वहाँ से हम लोग मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हाइपर टेक्स्ट काम करता है। दूसरा हमारे पास है मार्कअप लैंग्वेज। सो मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली क्या है, HTML इज़ नोन एज मार्कअप लैंग्वेज बिकॉज ईच एलिमेंट इज़ मार्क्ड बाय अ स्पेसिफिक टैग। हाँ जी, मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो कि टैग्स के ऊपर मुनहसर हो। अब HTML आप लोग जितना भी देखेंगे इसके अंदर टैग्स होंगे। जैसे ये मैंने पिछली इमेज आपको दिखाई है, इसके अंदर आपको ये जो HTML लिखा हुआ आ रहा है ये एक टैग है, जो आपको रेड में लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना थोड़ा, ये एक टैग है, इसको टैग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि आपकी जो मार्कअप लैंग्वेज है वो उसी लैंग्वेज को कहते हैं जिसके अंदर कुछ टैग्स हों। अब हमारे पास है कुछ स्टेप्स जिसकी मदद से हम लोग अपना पहला पेज क्रिएट कर सकेंगे। हाँ जी, और ये तमाम सेटअप हम लोग नोटपैड पे करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये 6 इसके स्टेप्स हैं किस तरह से HTML पेज क्रिएट किया जाता है, ये रीड करके आपको फिर वहाँ पर मैं ले चलता हूँ। तो सबसे पहले तो ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड। आप लोगों ने नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड क्या होता है, ये जो नीचे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये नोटपैड होता है, हर किसी के कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जस्ट सर्च करेंगे नोटपैड अपने सर्च बार में, तो आपको ये नोटपैड मिल जाएगा। उसके बाद आपने उसके अंदर अपना कोड लिखना है, ये जो HTML का कोड है इस तरह से ही आप लोग लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने सेव
फाइल पे क्लिक करना है, फाइल के अंदर सेव का ऑप्शन होगा। फाइल का बटन का है ये जो ऊपर आपको फाइल नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ना तो अंदर आपको सेव का बटन नज़र आ रहा होगा। जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको डायलॉग बॉक्स एक ओपन होगा जिसके अंदर आप लोगों ने उसकी एक्सटेंशन देनी होगी और फाइल का नाम देना होगा। ठीक है, फाइल का नाम देके जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी HTML की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, उस फाइल पे डबल क्लिक करना है तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ये तो था थ्योरी तक का लेक्चर, लेकिन अब हम चलते हैं अपने ज़रा प्रैक्टिकल की तरफ कि किस तरह से ये करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्टी फोल्डर है, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। यहाँ पर देखें तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से एक फ़ाइल है, तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर ऐसे नहीं करना अगर आपने तो आप क्या करें, यहाँ सर्च में जाएं, सर्च में जाके नोटपैड लिख दें। सिंपल नोटपैड लिखेंगे तो ये नोटपैड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो नोटपैड जैसे ही आपके पास ओपन हो जाए उसके बाद क्या करना है, ये आपके पास नोटपैड है, मैं इसको ज़रा ना जूम इन कर लेता हूँ। तो ये नोटपैड आपके पास ओपन हो जाएगा। इसका फ़ॉन्ट भी देखते हैं कुछ बड़ा होता है या नहीं होता। हाँ जी फ़ॉन्ट हमारे पास बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने टैग्स की शक्ल में लिखना है। ये देखें, ये जो ब्रैकेट्स हैं सबसे पहले आप लोगों ने ये लिखना है, उसके बाद इसके अंदर लिखना है आप लोगों ने HTML, ये लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, फिर से ये दोनों एंगुलर ब्रैकेट इनको बोला जाता है ये लगाएंगे, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन का ये साइन है। M जो कीबोर्ड पे M की है उसके साथ ही ये दोनों बटन मौजूद रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने फिर से HTML लिखना है। हाँ जी, अब ये ऊपर वाला टैग और नीचे वाले टैग में एक डिफरेंस है। ये जो ऊपर वाला टैग है इसके अंदर मैंने सिर्फ HTML लिखा है, जबकि नीचे वाला टैग है इसके अंदर HTML के साथ ये स्लैश भी डाला हुआ है, यानी कि जो आपके पास ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का बटन होगा इसके बिल्कुल साथ वाला बटन है वो आप दबाएंगे तो ये आपके पास स्लैश वाला बटन ये वाला आ जाएगा साइन। तो ये है HTML का। अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद भी एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए हम लोग अपना ये पहला वेब पेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अंदर HTML के अंदर हमारे पास एक टाइटल का टैग होता है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टाइटल, और सिमिलरली जैसे हमने टाइटल को ओपन किया है वैसे ही क्लोज भी करेंगे जैसे हमने HTML का किया कि पहला टैग सिर्फ वैसे ही आएगा और उसके बाद जो लास्ट वाला होगा उसके साथ स्लैश आएगा। इस टाइटल के यहाँ इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान मैं लिखूँगा मेरा टाइटल जो मेरी वेबसाइट के ऊपर शो होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट। तो ये लिखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टैग होता है वो होता है बॉडी का टैग। तो यहाँ पर भी वैसे ही बॉडी लिख देंगे और नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, फिर से अगेन ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल डालेंगे और यहाँ पर स्लैश लगा के बॉडी लिख देंगे। तो इस बॉडी के अंदर आपकी सारी HTML लिखी जाती है। अब यहाँ पर एक टैग होता है H1 का टैग। H1 का मतलब होता है कि हेडिंग और 1 का मतलब होता है फर्स्ट हेडिंग, यानी कि सबसे बड़ी जो हेडिंग होगी आपके पास उसको H1 बोला जाता है। अभी इस H1 के अंदर मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो मेरी हेडिंग होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई फर्स्ट हेडिंग, ये ऐसे लिख दिया। और उसके बाद इसी चीज़ को मैं अगर कॉपी कर लूँ, एक और टैग होता है वो भी आपने अभी मेरी पिक्चर में देखा होगा ज़रा पीछे लेक्चर में। तो उसके बाद हमारे पास एक और टैग होता है यहाँ पर पैराग्राफ टैग, उसको P से डिनोट किया जाता है। उसके अंदर भी यही हमारे पास होता है कि आप ओपन करें, क्लोज़ करें, क्लोज़ करने से पहले स्लैश लगाए और इसके अंदर लेट सपोज हम लोग अपने चैनल का नाम लिख देते हैं बाइनरी क्लासरूम। तो ये इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अगला ऑप्शन कहता है फाइल में जाना है और सेव में जाना है। सेव में जैसे जाएंगे तो मुझे यहाँ पर ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसी डायलॉग बॉक्स को सेव एज का डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। ये ऊपर आपको लिखा हुआ भी शो हो रहा होगा। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा मैं इसको अपने उस फोल्डर में डाल लेता हूँ। सबसे पहले तो ये मेरा फोल्डर HTML के नाम से, यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी फ़ाइल का नाम लेना, यहाँ लिखा हुआ ना फाइल नेम, यहाँ पर फाइल का नाम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप फर्स्ट, और फर्स्ट आपकी फ़ाइल का नाम है। उसके बाद मुझे लिखना होगा डॉट लिखने के बाद मुझे HTML भी लाजमी डालना होगा। अगर आप HTML नहीं डालोगे जो तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। तो .html आप लोगों ने इसमें लाजमी डालना है। उसके बाद जैसे ये मेरे जो सेव का बटन है इस पर मुझे क्लिक करना है। तो सेव का बटन मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मेरी फ़ाइल सेव हो गई है। अब मुझे बच्चों जाना कहाँ है, मुझे अपनी उस फाइल वाली जगह पे जाना है। तो यहाँ पर देखें वो मेरी फर्स्ट नाम से फ़ाइल मौजूद है। मुझे करना है इस पर बस डबल क्लिक करना है। तो मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह का ब्राउज़र मेरे पास ओपन होके आ जाएगा जिसके अंदर मेरी वेबसाइट चल रही है। तो यहाँ पर देखें ऊपर ये है मेरी वेबसाइट का URL
और यहाँ पर जो आपने हेडिंग डाली थी, देखें ये बोल्ड में कितनी बड़ी लिखी हुई आ रही है माय फर्स्ट हेडिंग, और उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग में बाइनरी क्लासरूम लिखा था तो वो भी शो होके आ रहा है। तो इस तरह से वेब पेज बनाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर भी वैसे ही सीन है, देखिए हेडिंग भी लिखी हुई है, उसने पैराग्राफ भी लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ पर मैंने डॉक टाइप नहीं डाला था अपनी फाइल के अंदर, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैंने डाली थी। तो ये डॉक टाइप कोई ज़रूरी नहीं, आप डालें तब भी कोई बात नहीं, ना डालें तब भी कोई बात नहीं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको ये वेब पेज क्रिएट करना आ गया होगा। इसी तरीके से वेबसाइट्स बनती हैं, बस थोड़ा सा जब हम और चीज़ों को देखेंगे तो इसके अंदर कलर्स कैसे ऐड होते हैं, इमेजेस कैसे ऐड होती हैं, वो तमाम चीज़ें इस चैप्टर में आने वाली हैं। तो जुड़े रहें इस सीरीज़ के साथ। सो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये नीचे हमारे पास कुछ सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप यहाँ पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको नई से नई अपडेट्स जो हैं वहाँ पर मिलती रहे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।